और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, आज है अमावस्या। अगर आपको पितृ शांत करना है तो अमावस्या को पीपल में जल जरूर दें। पीपल में जल देने से पितृ आपके जो हैं ये शांत रहते हैं। पितृ आपके शांत रहते हैं तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। आपके जो भी काम रुके हैं या जो भी काम आपके नहीं हो रहे हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, वो भी काम आपके हो जाएंगे। लेकिन आपको सुबह सुबह पीपल में जल देना होगा। सुबह पीपल में जल देना होगा। तो आप इसीलिए आपको पीपल में जल देना चाहिए। और पितृ शांति का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पीपल में जल दें। पीपल जल देने से सब कुछ भगवान कृपा से सही हो जाता है। उसमें पीपल में जल देने में उसमें मतलब आप दूध भी डाल सकते हैं और मीठा के नाम से आप चीनी डाल दो और पीपल में जल जरूर दें। और हमारे अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है, तो इसलिए आप जरूर, अयोध्या में आप नहीं जा सकते हैं लेकिन आप दिल्ली में हैं, अपने अपने स्थान पे जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं वहाँ पर आप भगवान राम का नाम ले सकते हैं। भगवान मूर्ति स्थापित के समय आप भंडारा है, कीर्तन है, राम नाम है, आप जप कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ आप लोग कहीं भी रहिए, भगवान का नाम जरूर लीजिए। और हमारे मंदिर में पालम गांव बड़केश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पर भंडारा है। 21 तारीख को श्री रामचरितमानस अखंड रामायण पाठ शुरू होगा और 22 तारीख को सुबह हवन होगा और कीर्तन होगा। उसके बाद फिर भंडारा होगा। आप लोग सारे भगत सह परिवार के साथ भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। और शाम को एक जबरदस्त दीपावली की तैयारी है, मतलब सोमवार के दिन शाम को एक ज़बरदस्त दीपावली की तैयारी है, तो आप लोग ज़रूर करें। उससे बड़ी दीपावली जो हर साल मनाते हैं उससे बड़ी दीपावली होनी चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान 500 साल बाद आए हैं। इससे पहले भगवान 14 साल बाद आए थे। तो आप सब लोगों ने दीपावली अच्छे से मनाते हैं और इस दीपावली को आप ऐसा दीपावली मनाएं, ज़बरदस्त दीपावली मनाएं कि लोग देखने वाले देखते रह जाएं। तो इसलिए आप सब लोग दीपावली का त्यौहार ज़बरदस्त बनाएं, भगवान का स्वागत करें।
22 तारीख को हमारे मंदिर में भंडारा है। आप सब लोग प्लीज आएंगे और भगवान का नाम लें। और आज है अमावस्या का दिन, तो अमावस्या में पितरों के लिए आप दूध, चावल, खीर, चीनी यथा शक्ति दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। भगवान की कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी। भगवान आपको जरूर सुख शांति देंगे। ये अगर आप कोई भी सच्चे मन से करता है उसको भगवान जरूर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का भी करता रहता वो भी टल जाता है। अगर आदमी अच्छा कर्म करता है तो भगवान ने जो लिख रखा है वो लिखा हुआ भी टल सकता है। ये आप नहीं जानते तो आप जाने कि भगवान का लिखा हुआ भी टल सकता है। अगर भगवान आपके कर्म में कुछ भी लिख रखा है, लेकिन आपके कर्ता के ऊपर ही फल मिलता है। आप कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान ने तो रच रखा है, जो लिख रखा है वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो लिख करके काट भी सकते हैं। वो भगवान के हाथ में है और कर्म आपके हाथ में है। आप कर्म करें और अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान आपका जो कुछ भी अगर लिखा हुआ है वो कट भी सकता है। तो जैसा भी करें अच्छा करें, भगवान का नाम लें। और भगवान राम से बढ़कर इस समय कोई नहीं है, तो आप भगवान का नाम लें और अपने अपने घर में ही रहें। अयोध्या जाने का आप बाद में भी जा सकते हैं। 22 तारीख को ना जाके आप 22 तारीख के बाद में, अब तो भगवान का दर्शन अब तो खुला है, तो अब जो खुला है तो आप कभी भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब आप मुझे 22 तारीख को ही दर्शन करना है, 22 तारीख को नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ स्थापना है, वहाँ भीड़ है। तो इसकी वजह से आप 22 तारीख को ना जाके आप अगले अगले तारीख में आप कभी भी जाएं तो भगवान का दर्शन आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब जब भी जाएंगे भगवान का दर्शन तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए आप अयोध्या जाएं और बाद में जाएं। अभी आप अपने अपने आसपास में मंदिरों में भगवान राम का कीर्तन करें, भजन करें, भंडारा करें। जैसा यथाशक्ति दान दक्षिणा जो हो सके आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर में 22 तारीख को भंडारा है। अभी हम आपको छोटा सा हनुमान जी का सुंदरकांड का कथा कहेंगे, जो अगर आपके मन में आए तो आप हमारा पूरा वीडियो देखें। नहीं मन में आता है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। राम आएंगे हमारे घर, राम आएंगे, राम आएंगे हमारे घर, राम आएंगे, राम आएंगे हमारे घर, राम आएंगे। उसी रामचंद्र भगवान की जय। दीन दयाल भी हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी की लीला ऐसी है जैसे अनेकों आपने को जुगनू के समान, हनुमान जी ने अपने को जुगनू के समान और रूप रख करके श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान समान सुनकर और सीता जी की कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकालकर बड़े ही गुस्से में आकर के बोला, क्योंकि उस समय रावण बहुत ही गुस्सैल था और वहाँ उसने देखा कि
हनुमान जी ने वहां देखा कि रावण अपनी सेना के साथ कुछ समय के लिए वहां आ रहा है, क्योंकि वहां श्री जानकी जी अनेकों नेत्रों अपने चरणों में लगाए हुए और नीचे की ओर देख रही हैं और अपने मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को में लीन हो रही हैं। जानकी जी को दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखित हुए। पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि जिस हालात में जानकी जी बैठी हुई थी उस हालात में जानकी जी को हनुमान जी ने देखा और बहुत दुखी हुई। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन सियाबल, राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। इस तरह जब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के में छिप रहे थे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, हे भगवान मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे मैं दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर के सज धज करके रावण वहां आया। उसी समय सज धज के रावण वहां पर बहुत सारी स्त्रियों के साथ रावण वहां पर प्रकट हो गया। तारु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तेहि अवसर राम न तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। जब रावण बहुत सारी स्त्रियों के साथ वहां पर आया तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया और समझा करके कहने लगा कि सीते तू मेरी बात मान ले, सीते तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। उसी समय रावण ने आकर के सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया और साम दाम भय और भेद दिखा करके रावण ने कहा सुमुख हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानी। सीता तुम सुन लो, अगर तुम्हें अपने प्राणों से बचना है, अगर तुम मेरी रानी बन जाओगी तो मंदोदरी आदि सभी रानियां तुम्हारी सेवा में लगी रहेंगी। तुम रानी बन करके रहोगी, तुम्हारे लिए तो मंदोदरी भी तुम्हारे चरणों में दासी बनकर रहेगी। इस तरह जब रावण कहने लगा तो सीता जी कह रही हैं, रावण कह रहा है बहुविधि खल सी तहि समझावा, साम दाम भय वेद दिखावा, कहो रावण सुमुख शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी सेवा चाकरी करेंगी अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो। जब इस तरह रावण कह रहा है तो सुनो आगे क्या हुआ। मैं तुम्हारी दासी मैं तुम्हारी दसी बनूं ना बनूं दुर्गा, और यह मेरा प्रण है कि मैं तुम्हारी दासी नहीं बन सकती, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, यह मेरा प्रण है। तू एक बार मेरी ओर देखेगा तो सही, अपने परम स्नेह कौशल्याधीश के श्री रामचंद्र जी के पास मेरा हमेशा ध्यान रहता है। अगर तू मेरे को एक बार भी देख लेगा, अगर मैं देख लूंगी तो तू भस्म हो जाएगा। तू याद कर ले, तुझे श्राप मिला है। अगर मैं सीता हूँ, मैं सती सावित्री सीता हूँ,
मैं अगर एक बार तुझे देख लूंगी तो तू भस्म हो जाएगा। ये तिनका ही तेरा काल बन जाएगा अभी के अभी। मैं श्री राम के शरण में रहूंगी। मैं श्री राम के शरण में रहती हूँ। मेरे जानकी जी तिनके के आड़ में एक एक तिनका उठाया जानकी जी ने और उसे दिखाया कि एक तिनका ही हमारी रक्षा कर सकता है। एक तिनका ही हमारी रक्षा कर सकता है। तुझे नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो अपना ध्यान कर ले, तुझे स्पष्ट हो जाएगा, तुझे ध्यान हो जाएगा कि तूने क्या किया है। तब तरु अनुचरिए करहु पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। धन धरियोट कहत बे देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेही। ये दसमुख सुन, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी जुगनू के प्रकाश से कभी कामलीन लिखा नहीं होता, लिख नहीं सकते। अगर जुगनू समझे कि मेरे प्रकाश से चंद्रमा के जैसा प्रकाश होगा तो जुगनू अपने ख्वाब में ही रहे। तू जुगनू की तरह है, राम के सामने तू एक जुगनू की तरह है। अगर तू सोचता है कि मैं चंद्रमा के प्रकाश की तरह हो जाऊंगा तो तू बेकार में सोचता है, क्योंकि जुगनू हमेशा जुगनू ही रहता है। तो 10 मुख लगा लिया है तो क्या हुआ, तो हमेशा जुगनू ही रहेगा। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तूने से रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। हे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। अगर तुझे रघुवीर के बाणों की खबर होगी तो तू मेरे को भूल जा, नहीं तो रघुवीर के बाण अगर चलेंगे तो तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। सुनी 10 मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलीन करहि विकासा। असमन समझत कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। तुझे हमारे स्वामी राम के बाणों की वर्षा का पता नहीं है। राम की बाणों की ताकत तुझे अभी पता नहीं है। हे पापी, तू मुझे सुन ले, तू मुझे सुने में हर लाया है। तू मुझे अकेले में हर लाया है, कोई नहीं था तो तू मुझे हर लाया। अगर रघुवीर जी होते तेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तेरा अधम निर्लज्ज है, तेरा अधम निर्लज्ज है। तू मुझे तो लज्जा आती है कि तू ये कायरों की भांति मुझे अकेले देख के हर लाया था। साधु का भेष बन के आया था, इसलिए तू मुझे हर लाया था। तुझे नहीं पता, अगर हमारे रघुवीर जी सामने होते तो तुझे वहीं मिटा देते। सठ सुनि हरि आन्य मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। इस तरह जब सीता माता कहने लगी तो अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला। जब उसने ये सुना कि मुझे ये तो मुझे एक जुगनू कह रही है, ये मुझे जुगनू कह रही है और खुद राम को ये सूर्य के समान कह रही है। अगर ये सूर्य के समान कह रही है, अभी इसका मैं गला काट देता हूं, अभी मैं इसका गला काट देता हूं। आप ही सुन खदोत सम
राम ही भानु समान, परुष बचन सुन काढ़ी, आशीष बोले अति खिसियान। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन यमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन यमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इसी कठोर खिड़ कृपा खंड से काट डालूंगा। मैं तेरा सिर अभी इसी तलवार से काट डालूंगा। तूने मेरा कैसे अपमान किया है। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। अगर तूने अब भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा गला काट दूंगा। और हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर तूने मेरी बात मान ली तो ठीक है, अगर तूने अपनी मेरी बात नहीं मानी तो तेरा गला मैं काट दूंगा। ये ध्यान रखना। मैं तुझे 1 माह का समय देता हूँ। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही तव सबदि मान मम बानी, सुमुखी होत न त जीवन हानि। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा गला कट जाएगा। तुझे मैं मार डालूंगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरा तूने अपमान किया है। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। सीता ने कहा, हे 10 ग्रह प्रभु जी भुजा। हे सीता जी कह रही हैं, हे 10 ग्रीव प्रभु की भुजा, जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है, हाथी की सूंड के समान पुष्ट है तथा विशाल है। यह तो वह भुजा भी मेरी खड्गों में पड़ेगी और तेरी भयानक तलवार ही तेरे सट सुन। यही मेरा सच प्रण है कि तेरी तलवार से ही मृत्यु होगी। मैं तो सत्य की हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा। तू 10 भुजा है तो 10 भुजा रहे, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभ भुज करी कर सम 10 कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। इस तरह जब सीता जी ने कहा तो रावण और क्रोधित हो गया। फिर सीता जी कह रही हैं, सीता जी ने कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार से रघुनाथ जी के बिरहा की अग्नि से उत्पन्न मेरी बाणी भरी जल में तू हर ले। तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी हो जाए। तू तेज से मेरे दुख को कष्ट निकाल दे। तलवार से कह रही हैं सीता जी कि अगर तुझे तेरी शक्ति है, तुझे अगर मेरा खून का प्यासी है, तो तू रघुनाथ जी के अग्नि के समान तो मेरा गला अपनी शीलता बुझा ले। उस तलवार से सीता जी कह रहे हैं कि अपनी प्यास तो मेरे खून से तो बुझा ले। तेरा अगर मेरे खून से अगर बुझ जाता है तो बुझा ले, क्योंकि
रघुनाथ जी की अग्नि के समान तू तो बन सकता है, मगर अगर तू है रघुनाथ जी के अग्नि के समान तो तू ये अपनी प्यास बुझा ले। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशीत बहसी बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। जब इस तरह सीता जी कहने लगी तो रावण तो रावण ही था, वो और ही विचलित हो गया, और इस तरह से वो सीता जी के ये वचन सुनते ही वहां से मारने के लिए दौड़ा। ऐसा वचन सुन करके सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तभी माया दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया। तभी वहां माया दानव की पुत्री ने रावण गुस्से के मारे सीता जी को मारने के लिए तलवार उठा ली। सीता जी को मारने के लिए रावण ने तलवार उठा ली। तभी उस समय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया और कहा कि तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा कि जाकर सीता जी को बहुत सी भयंकर प्रभाव से दिखाइए। रावण कहने लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको जाओ तुम सब लोग भयभीत करो, छोटे से बड़े, बड़े बड़े से जो भी जैसा तुम्हें बन पड़े उस तरह से इसको डराओ और समझाओ कि ये मेरी हो जाए, ये मेरे से विवाह कर ले, मेरे से शादी कर ले। इसको जाकर के जितना डरा सकते हो उतना डराओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जब रावण की यह बात सुन करके सारी उनकी सेवकाएं दौड़ती हुई सीता जी को कोई बाघ भालू ऐसे डराने पे लगी हुई हैं। सीता जी चुपचाप बैठी हुई हैं। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, मैं तन न कहीं नीत बुझावा। कह सकल निश्चरी बुलाई, सीता ही बहु विषय त्रास हो जाई। सीता जी को बहुत प्रकार उन्हें भयभीत करने के लिए सारी औरतें तैयार हो गईं और डराया भी, तो भी सीता जी जरा सा भी न डरी। यदि मरने से यदि 1 महीने में, रावण कहते कहते चला गया कि तुम अगर 1 महीने में मेरी बात मान ली है मान ले, नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। इस तरह जब सीता जी को बोल गया तो मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मतलब 1 महीने में अगर तूने मेरी कहना नहीं माना तो मैं तुझे मार डालूंगा। 1 महीने का तुझे मौका देता हूँ, 1 महीने का तुझे मौका देता हूँ। तो यह कह करके रावण घर चला गया। ऐसा कह करके रावण अपने घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगी। इस तरह सीता जी को भय दिखाने लगी। सारी औरतें राक्षसनी अलग अलग प्रकार के दिखा दिखा के सीता जी को डरा रही हैं। भवन गय उदस कंदर, यहाँ पिशाचर बिंद। सीत हित्रास दिखा वही, धरव रूप बहुबंद। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विरल संबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवहु सुत श्रुत अजिर बिहारी। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रति
प्रति थी, मतलब श्री रामचंद्र जी से भगवान के नाम से वो रामचंद्र जी को पूजती थी, उनको मानती थी, श्री रामचंद्र जी को त्रिजटा पूजती थी। और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुला करके अपना स्वप्न दिखाया, अपना स्वप्न कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सीता जी ने यहाँ एक बानर आया है, बानर ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। तो अगर अपनी जान बचाना चाहती है उस बानर से, तो सीता जी का सेवा करो, सीता जी की सेवा करो, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रते निपुण विवेका, सबने बोल सुनाए से सपना, सीता से ही करो हित अपना। सीता से अपना हित कर लो, अपना हित करवा लो, नहीं तो अगर सीता से बैर करोगी तो तुम सब मारी जाओगी, तुम जितनी हो सारी मारी जाओगी। अगर सीता से तूने बैर किया तो समझ जाओ तेरा काल आ गया है। मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। मैंने सुबह सुबह सपन में देखा है कि एक बांदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा होकर के और गधे पर सवार होकर के उसे सिर मुड़वा के 20 भुजाओं काट दिए हैं, कटी हुई है। रावण का सिर मुड़वा के काला कपड़ा पहना के दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए मैंने देखा है। स्वप्न उसकी 20 भुजाएं काट दी गई हैं, मैंने स्वप्न देखा है। और यह स्वप्न मैंने सुबह सुबह का देखा है। सुबह का सपना सच होता है। एक बानर ने लंका जला दी है। सपने हो बानर लंका जारी, चांद धान सेना सब मारी, घर आरोण नगर दसीसा, मुंडित सिर खंडित बुजवीसा। मैंने जब इस तरह देखा है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आप तुम लोगों से बता रही हूँ। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की ओर देखा दिशा की ओर जा रहा था। रावण दक्षिण की ओर गधा पे बैठ करके यमपुरी की ओर जा रहा था। मानो लंका विभीषण ने पाई है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर पा गई है, श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो गई है। तब प्रभु ने श्री रामचंद्र जी को बोला, सीता जी को बुलावा भेजा है। इस तरह जब सीता रावण ने को ऐसी दशा मिली तो बहुत ही वो सारी सखियां घबरा गईं और सीता जी को सेवा करने लगी। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मान विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। जब इस तरह लंकनी राक्षसी ने, त्रिजटा राक्षसी ने बताया सीता के रावण के बारे में, तो सारी राक्षसी एकदम भयभीत हो गई। मैं पुकार करके निश्चय ही साथ ही करती रही, और यह स्वप्न चार दिन में ही पूरा होगा। यह स्वप्न 4 दिन में ही पूरा होगा, और मैं सत्य कहती हूँ। इसके वचन सुनकर के वह सब राक्षसी डर के मारे जानकी जी के चरणों गिर गई। इस तरह सब राक्षसी डर के मारे जानकी जी के चरण पे गिर गई कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। इस तरह जब कहने लगी तो यह सपना में कहाँ पुकारी, हुई है सत्य गई दिनचारी, तास वचन सुन के सब डरे, जनक सुता के चरण ही पड़े। सब राक्षसी सीता जी के चरणों में गिर गईं। तब इनके बाद वह जहां तहां चिल्लाती हुई भागने लगी। सीता जी की मन में
सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। सीता जी सोच रही हैं कि 1 महीना अगर बीत जाएगा तो यह राक्षस, नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। मुझे इसके हाथ से नहीं मरना है, मैं खुद मर जाती हूँ, मैं खुद मर जाती हूँ। मैं इस नीच राक्षस के हाथों नहीं मरना चाहती हूँ। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।